हेलो हेलो हेलो। सभी सरदारी के लिए हरि कीर्तन पार्टी खानपुर की तरफ से राम राम साहब। और राम लखन लेने गए भैया और गए बाग में आए कैसे भैया? और गौरी पूजन आई जानकी और मन में रही हर्षा। तो सज्जनों, प्रसंग उस समय का है जब विश्वामित्र जी के साथ राम और लक्ष्मण जानकी के मिलने के लिए, जानकी स्वयंवर हो रहा था उसमें मिलने के लिए जाते हैं। तो क्या होता है, विश्वामित्र की आज्ञा पाकर के और राम और लक्ष्मण दोनों भाई पुष्प वाटिका में पुष्प लेने के लिए जाते हैं। तो उधर से जानकी जी भी और गौरी पूजन के लिए आती हैं। तो सज्जनों, तो गौरी पूजन करते समय और एक सखी उधर चली जाती है। वो कहती है कि यहाँ जो कल आए थे वो राम लक्ष्मण आज भी हमारी पुष्प वाटिका में आए हैं। तो सज्जनों, जानकी उनको देखने के लिए उत्साहित होती है और एक झाड़ी में छुप करके और देखती है। तो उनको देख करके और लक्ष्मण जी से राम बातें कर रहे हैं। किस प्रकार से बातें कर रहे हैं भैया? कैसे भैया? यह जनकपुरी की तरह ही सजी हुई है। आज ढिंडोरा गांव जनकपुरी की तरह सजा हुआ है। अरे मेरे नैनायुन नैनों से मिल मिल रह जाते हैं। बात है। लक्ष्मण जी से कहते हैं श्री राम, जब उन दोनों की आपस में नैन मिलते हैं तो एक समय जो जानकी जी के निमि वंश था उसमें जो निमि जो लड़की और दामाद के प्रसंग को देख करके और एकदम पलक उसके स्थिर हो जाते हैं। क्यों निमि राजा पलकों पर वास करते हैं, वो सज्जनों हट जाते हैं। तो एक टक दोनों की नजर बिना पलक झपे और रह जाती है। उस समय का प्रसंग है, कैसे लिखा है? और मेरे नैनायुन नैनों से मिल मिल रह जाते हैं। मेरे नैनायुन नैनों से मिल मिल रह जाते हैं। ओ मेरे नैनायुन नैनों से मिल मिल रह जाते हैं। ओ मेरे नैनायुन नैनों से मिल मिल रह जाते हैं। ओ जब नैना मिल जाते हैं
जब नैन मिलते हैं तो लक्ष्मण जी से कहते हैं कि जो ये फुलवाड़ी का आज मिलन है ये कोई न कोई अच्छा शगुन होने जा रहा है, मेरे दाहिने अंग फड़क रहे हैं। इस प्रकार से श्री राम जी कहते हैं। क्या लिखा है भैया? और इन फूलों से इन कलियों से बनेगा ये रिश्ता अपना सुहाना। इन फूलों से इन कलियों से बनेगा ये रिश्ता अपना सुहाना। इन फूलों से इन कलियों से बनेगा ये रिश्ता अपना सुहाना। इन फूलों से इन कलियों से बनेगा ये रिश्ता अपना सुहाना। औरों के संग संग हम भी रहेंगे, देखेगा हमको सारा जमाना। औरों के संग संग हम भी रहेंगे, देखेगा हमको सारा जमाना। औरों के संग संग हम भी रहेंगे, देखेगा हमको सारा जमाना। औरों के संग संग हम भी रहेंगे, देखेगा हमको सारा जमाना। देखे जमाना मेरे नैना नैना से, मेरे नैना से, ओ मेरे नैना नैना से, मेरे नैना जाते हैं। ओ मेरे नैना नैना से, मेरे नैना जाते हैं। तो सज्जनों, जानकी जी को देख करके और फुलवारी में प्रकाश हो रहा है। आगे क्या कह रहे हैं भैया राम? कैसे भैया? देखो तो लक्ष्मण ऐसा लगता है चांद उतर आया धरती पर। देखो तो लक्ष्मण ऐसा लगता है चांद उतर आया धरती पर। देखो तो लक्ष्मण ऐसा लगता है चांद उतर आया धरती पर। देखो तो लक्ष्मण ऐसा लगता है चांद उतर आया धरती पर। इतना सुंदर था वो चेहरा, बस गया मेरे दिल के अंदर। इतना सुंदर था वो चेहरा, बस गया मेरे दिल के अंदर। इतना सुंदर था वो चेहरा, बस गया मेरे दिल के अंदर। इतना सुंदर था वो चेहरा, बस गया मेरे दिल के अंदर। देख तेरे नाम मेरे नैना नैना से मिल मिल रह जाते हैं। ओ मेरे नैना नैना से मिल मिल रह जाते हैं। ओ मेरे नैना नैना से मिल मिल रह जाते हैं। सीता जी सोचती हैं और सखियां कहती हैं कि आज बहुत समय हो गया है। इधर माँ का भय जान करके और वापस चलने के लिए कहती हैं कि हे सीते, अब वापस चलते हैं। सीता जी भी इस सोच में पड़ी है भगवान राम को देख करके कि इधर तो पिता का बहुत कठोर प्रण है, कैसे ये सुंदर से बालक और कैसे उस कठोर धनुष को उठा पाएंगे। इस प्रकार सोचती सोचती सज्जनों और गिरजा के मंदिर में पुनः आ जाती है और माँ से विनय करती है कि हे माँ, यही मुझे वर चाहिए। तो सज्जनों, जो ही वो गिरजा के मंदिर में प्रार्थना करती है, गिरजा की मूर्ति से और एक माला खिसक करके आती है, उसी को प्रसाद स्वरूप समझ करके और अपने गले में धारण कर लेती है। और माँ उससे कहती है कि हे सीते, हे जानकी, जो आपने अपने मन में इच्छा पूर्ण जो वर चाहा है वही आपको मिलेगा, ऐसा आशीर्वाद देती है। क्या लिखा है भैया? वो सीता पहुंचे गिरजा मंदिर, कहने लगी माँ वर दे सोना। वो सीता पहुंचे गिरजा मंदिर, कहने लगी माँ वर दे सोना। वो सीता पहुंचे गिरजा मंदिर, कहने लगी माँ वर दे सोना।
तो सज्जनों, इधर पूर्व दिशा में बहुत समतल जगह पर सज्जनों स्वयंवर की रचना की गई थी। बड़े बड़े सोने के आसन बनाए गए थे, मंडलाकार कुर्सियां लगाई थी, सभी वर्णों को उचित स्थान था, सभी महिला पुरुष सभी कुल वर्णों के अनुसार वहां पर सभी नगर के निवासियों को बैठने की सुविधाएं थी। सज्जनों, तो सभी वहां पर राजा महाराजा विराजे हैं। तो किस तरह से स्वयंवर हो रहा है मां जानकी का भैया? और रचा स्वयंवर सीता जी को, और बात फैल गई दुनिया में, और यथा योग सब राजा बैठे राम बिराज महाराजों में। ओ राम बिराज महाराजों में, भाई राम बिराज महाराजों में। यथा योग सब राजा बैठे राम बिराज महाराजों में। सबको आसन दिया गया। राम उन महाराजों की श्रृंखला में बैठे जहां पर ऋषि मुनि बैठे थे। तो सज्जनों, जब स्वयंवर चल रहा था तो नगर के स्त्री पुरुष आप जैसे महान भाव इस प्रकार से बातें कर रहे थे कि ये हमारी जानकी दुलारी है, कितनी कोमल है, इस बात का अपने दिल में सोच कर रहे हैं। कैसे लिखा है भैया? और खिचमा सूट पहन कर चाली के करवावेगी, ओ गोरिये गोली चलवावेगी, ओ गोरिये गोली चलवावेगी। तो हमारी कीर्तन पार्टी ने अभी अभी लॉन्च किया है इस गाने को, क्योंकि यहाँ मास्टर जी कह रहे थे कि हमारी गांव को तो किसी ने जनकपुरी की भी उपाधि नहीं दी, तो हमारे मास्टर जी ने सोचा कि चलो जनकपुरी से बेहतर और क्या हो सकता है ढंडोरे की महिमा। तो लीजिए उसी के उपलक्ष्य में। और जनकपुरी में रचा स्वयंवर दुनिया आवेगी, और जनकपुरी में रचा स्वयंवर दुनिया आवेगी। ओ जानकी किसके संग जावेगी, ओ जानकी किसके संग जावेगी। हो जनकपुरी
100 रुपए का इनाम राम भरोसी जी चौथैया जी उनकी तरफ से आता है, तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन। और 100 रुपए श्रीमान दामो जी उनकी तरफ से आता है, हार्दिक अभिनंदन। तो सज्जनों, जनता सोच रही है जनकपुरी की कि कौन वर बनेगा। इतने तरह तरह के राजा यहाँ पर पधारे हैं, तो उन राजाओं को देख करके क्या कहा है भैया, कैसे राजा हैं। और दीप अनेकों से भूपति आए, भारी धनों से देखा हिला नहीं पाए हो। दीप अनेकों से भूपति आए, भारी धनों से देखा हिला नहीं पाए हो। दीप अनेकों से भूपति आए, भारी धनों से देखा हिला नहीं पाए हो। दीप अनेकों से भूपति आए, भारी धनों से देखा हिला नहीं पाए हो। इस धनवा से न कोई की पेश न जावेंगे, इस धनवा से न कोई की पेश न जावेंगे। धन के किस कैसे गजावेंगे, धन के किस कैसे गजावेंगे। सज्जनों, अनेक जगह से, अनेक द्वीपों से सभी राजा वहां पर आते हैं, एक एक बारी करके वहां पर जाते हैं। हाँ जी, ये हमारे चौधरी साहब राम स्वरूप जी खेड़ा वाले 100 रुपए का इनाम देते हैं, हम तहे दिल से इनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। तो सज्जनों, एक बार तो 10,000 राजा एकदम आकर के उस धनुष को उठाते हैं, पर वो उठाने की जगह एक तिल मात्र भी हिला नहीं सज्जनों, ऐसा भारी शिव जी का धनुष था। सभी राजा थक जाते हैं। तो सज्जनों, किस प्रकार से राजा जनक सोच में पड़ जाता है, क्या कहता है भैया। और उठी उठी राजा बोले, शरत है अनोठे, पच पच राजा हारे, आज सब टूटे। उठे उठे राजा बोले, शरत है अनोठे, पच पच राजा हारे, आज सब टूटे। उठे उठे राजा बोले, साथ है अनोठे, पच पच राजा हारे, आज सब टूटे हो। राजा बोले, शरत है अनोठे, पच पच राजा हारे, आज सब टूटे हो। उठे जनक जी ऐसे बोले, भूमि न वीरों की। उठे जनक जी ऐसे बोले, भूमि न वीरों की। जान के किसके संग जावेंगे, जान के किसके संग जावे। जान के किसके संग
भारी धनुष किसी से हिला नहीं। यह देख करके और राजा जनक जी बहुत दुखी हुए, उदास हुए, कहने लगे कि इस प्रकार इस धरा पर कोई वीर ही नहीं हुआ तो मेरी पुत्री का विवाह कैसे होगा। इस प्रकार से सोच में पड़ जाते हैं और कहते हैं कि ये मुझे पता होता कि ये भूमि वीरों से शून्य हो गई है तो मैं ऐसा स्वयंवर रचता ही नहीं। तो इसको सुन करके और मेरे राम के पास में बैठे हुए लक्ष्मण जी तो सज्जनों सुन ही नहीं सकते इस प्रकार के अभिमान के वचन। तो क्या कह रहे हैं मेरे भैया लक्ष्मण जी? और सोने के जनक माने से सजे दहाड़े, सोचे जो बोल बोलो पीरों के अखाड़े। हो सोने के जनक माने से सजे दहाड़े, सोचे जो बोल बोलो पीरों के अखाड़े। हो सोने के जनक माने से सजे दहाड़े, ओछे जो बोल बोलो पीरों के अखाड़े। हो सोने के जनक माने से सजे दहाड़े, ओछे जो बोल बोलो पीरों के अखाड़े। और रघुवंश के आगे ऐसी बात न आवेगी, रघुवंश के आगे ऐसी बात न आवेगी। ओ जान के किसके संग जावेगी, ओ जान के किसके संग जावेगी। ओ जनक बोले मेरा चाचा पर दुनिया आवेगी, ओ जनक बोले मेरा चाचा पर दुनिया आवेगी। ओ जान के किसके संग जावेगी, ओ जान के किसके संग जावेगी। तो सज्जनों लक्ष्मण जी इस बात को सुनकर के और तमक जाते हैं और अपने भैया राम से कहते हैं कि भैया जहां सूर्य कुल रूपी दीपक हो वहां ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। आप कहें तो मैं आपके कहने से इस पृथ्वी को गेंद की तरह उछाल दूं और आप कहें तो सभी को इस प्रकार से जैसे सुमेरु पर्वत को मूली की तरह खुशका दूं। इस प्रकार से और श्री राम से कहते हैं। तो सज्जनों उधर विश्वामित्र जी बैठे हैं, बगल में राम बैठे हैं। राम जी भैया लक्ष्मण को बड़े प्रेम से बैठा देते हैं, चुप कर देते हैं, भैया बैठो ना, बहुत बड़े बड़े आदमी बैठे हैं। तो सज्जनों उधर विश्वामित्र की आज्ञा पाकर के और श्री राम से कहते हैं कि हे श्री राम जी ये सभी वीर हार चुके हैं और आप भी जाओ इस धनुष को उठाओ। तो सज्जनों श्री राम जी किस प्रकार से जाते हैं और उस धनुष को उठाते हैं। और अब जो संशय था जनक जी के कि किसके संग जावेगी, अब जानकी भैया श्री राम के संग जावेगी। कैसे जावेगी, कैसे देख बताइए भैया। और ऋषि ने इशारा दिया चले